पार्लिमानी पार्टी सेनेटर अली ज़फ़र साहब के साथ मेरे 3 रिश्ते हैं, एहतराम का, मोहब्बत का और डिसिप्लिन का। एहतराम इस तरह कि इनके वालिद मोहतरम मेरे दोस्त थे और ये उनके बेटे हैं, लिहाजा उनके एहतराम में इनका एहतराम भी मैं करता हूँ। मोहब्बत का कि ये भी मेरे दोस्त हैं, और डिसिप्लिन का कि ये एक ऐसी कमेटी के चेयरमैन हैं जिसका मैं रुकन हूँ, लिहाजा मैं इनके डिसिप्लिन में भी हूँ। इन तीनों रिश्तों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने इनकी तकरीर को सुना, एक वकील के तौर पर उन्होंने हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इनका पसंदीदा है, तस्वीर का वो रुख जिसने पाकिस्तानी कौम को जख्म लगाए, जिसने पाकिस्तान में अदलिया को अदालती निज़ाम का हिस्सा होने की बजाय एक पार्टी के आला कार में और टूल में बदलने की कोशिश की गई, वो इन्होंने फरामोश कर दिया। काश ये हमें बताते कि जिस अदलिया की आज़ादी की बात, और मैं अदलिया का लफ्ज़ वापस लेता हूँ, मैं जो हजरात अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने जब अदालती मनसब पर बैठते हुए जो जज हजरात के रोब होते हैं, जो उनका गाउन होता है, उसके नीचे एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा जो है उसको छुपा लिया और उस पॉलिटिकल पार्टी के मकासद को पूरा करने के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। अगर उस तरफ भी थोड़ी सी रोशनी ये डाल देते तो मुनासिब था। बहरहाल मुझे खुशी है कि सेनेटर हामिद ने उसका एतराफ़ किया कि अदलिया के वो फैसले मतनाज़िया भी थे और मशकूक भी थे और नापसंदीदा भी थे। जनाब चेयरमैन, अदलिया की आज़ादी के लिए जो आज़ादी अदलिया को हासिल हुई पाकिस्तान में, उसके लिए कोई भी कोशिश पाकिस्तान की अदलिया ने कभी नहीं की। पूरे 70 साल की तारीख ले लें, जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाएं और जस्टिस साकब निसार तक आ जाएं, जो आज़ादी इन्हें मयस्सर हुई, जिसका गलत इस्तेमाल इन्होंने किया, वो आज़ादी जनाब वाला पाकिस्तान के सियासी कारकुनों की जद्दोजहद के नतीजे में हासिल, और इसका सबसे बड़ा गवाह आपकी अपनी ज़ात है। मुझे आज भी वो तस्वीर याद हैं जब अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की जा रही थी और आप उसमें बज़ाते खुद शरीक होते थे, और वो दिन भी याद है जब उसी तहरीक के दौरान एक बम धमाके में एक सियासी कारकुन अपनी टांगों से महरूम हो गया था और आज भी वो व्हील चेयर पर है। जनाब वाला, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों ने इनको आज़ादी दिलाने के लिए कोड़े खाए, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों ने इनको आज़ादी दिलाने के लिए जेल की सोबतें बर्दाश्त की, और फिर इनकी नाइंसाफ़ियों के शिकार हुए, जिनमें आपका नाम भी सर फहरिस्त है।
इन्हीं के दिए हुए फैसलों के नतीजे में। मैं ये नहीं कहता कि अब हमें इंतकाम के ज़रिए, चूँकि इनके दिए फैसलों का हम निशाना बने हैं, तो हमें अब इनसे इंतकाम लेना है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उस निज़ाम में वो बेहतरी लाई जाए, उस निज़ाम को किसी चंद अफराद की स्वाबदीद पर शिकार ना होने दिया जाए और निज़ाम को ऐसे तब्दील किया जाए कि लोगों को हकीकत में आइन और कानून के तहत इंसाफ मिल सके। जनाब वाला, उसके लिए कोशिश की गई पार्लियामेंट की जानिब से, उसी पार्लियामेंट की जानिब से जिसने 18वीं तरमीम की थी और जिसको आज सेनेटर हामिद ने खराज तहसीन भी पेश किया। जबकि मुझे याद है जब वो कोशिश कर ली गई तो उसके बाद उस पार्लियामेंट को भी लुटेरों और डाकुओं की पार्लियामेंट इन्हीं की जानिब से कहा गया था। और जनाबे वाला, धरना सियासत का आगाज भी उसी जमाने में हुआ था जब निजाम को तहबाला करने के लिए पार्लियामेंट से बाहर यलगार की और हमला आवरी की और धरने की सियासत को फरोग दिया गया था। जब अदालत के बाहर धुले हुए कपड़े जो थे उन्हें सूखने के लिए लटका दिया जाता था और जब क्रेन की मदद से इस ऐवान के दरवाजों को उखाड़ दिया जाता था और जब यह कहा जाता था कि वजीर आजम के गले में रस्सी डाल के उसे घसीट के बाहर निकाला जाएगा, काश उस वक्त उस दानिशमंदी का, उस बसीरत का अमल कर लिया जाता जिसका सबक आज दूसरों को दिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि तरमीम के सिर्फ एक नुक्ते पर 2 तकारीर आज की गई जिसका ज्यादा तल्लक अदलिया के हवाले से है। इसका मतलब यह है कि मेरे अपोजिशन पर बैठे अरकान जिनकी तकारीर मैंने कल भी सुनी थी और कल की भी सारी तकारीर जो थी वो एक गिरफ्तारी से शुरू होती थी और एक रिहाई पर आकर ख़त्म हो जाती थी। तरमीम के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी मैंने कल की किसी तकरीर में नहीं सुना। आज तरमीम के किसी नुक्ते के बारे में तो नहीं सुना, सिर्फ एक नुक्ते के बारे में या एक शिक के बारे में 2 तकारीर सुनी है। लिहाजा मैं इससे यही मतलब अखज़ करूँगा कि मेरे इन साथियों ने जो हाउस के उस जानब बैठे हैं उन्होंने तरमीम के बाकी तमाम निकात को तस्लीम कर लिया है। मुझे खुशी होती कि अगर ये जो कमेटी बनी थी उसमें शिरकत करते, उसमें शिरकत फरमाते और अपनी ये तजावीज़ उस कमेटी के सामने पेश करते जो आज यहाँ तकारीर के नतीजे में पेश की जा रही हैं, ताकि वो कमेटी अपनी रिपोर्ट में उनका जिक्र करती और जब ये हाउस में आता तो इनकी तजावीज़ को और इनके मशवरों को भी ज़रूर हम देखते और उसके मुताबिक फिर वो अपने वोट देने का फैसला करते। आखिर में मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि मेरे ये मोहतरम दोस्त और मेरे ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त जो जिनका मैं तीन वजूहात जिनकी मैंने बताई कि मैं उनका एहतराम करता हूँ कि आप इन्हें हदायत करें, तो वो जो स्टैंडिंग कमेटी जिसके ये चेयरमैन है उसके इजलास को तो बुलाना शुरू कर दें ताकि वो जो काम मुअत्तल हो चुका है और एक पूरी वजारत जो है वो एहतसाब के अमल से बची हुई है और उस एहतसाब के अमल से उसका बच जाना जो है उसकी वजह इनका अदम शिरकत है। और ये सहूलत जो इन्होंने एक वजारत को दी है वो जमहूरी असूलों की नफ़ी करती है, वो पार्लिमानी असूलों की नफ़ी करती है। ये अगर इस मेयार को भी समझ लें और इस स्पिरिट को भी समझ लें और कमेटियों के इजलासों में जिनके ये सदर हैं उसमें ये शिरकत शुरू करें, उनके इजलासों को करें,
تاکہ پارلیمانی نظام کی روح کو برقرار رکھا جا سکے. بہت بہت شکریہ. کیوں